नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ करते हैं। कांग्रेस नेता भरत सिंह का कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा। एक साथ 11 विधायकों की पार्टी छोड़ने कई बात बीजेपी ने कहा तंज। कर्मों का फल भुगत रही कांग्रेस। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार गंभीर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम कर रहे समीक्षा बैठक। गिरती कानून व्यवस्था पर आरजेडी ने कसा तंज। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर कामरेड नेता सह प्रसिद्ध डॉक्टर एके शर्मा का बयान। स्वदेशी वैक्सीन को बताया बेहतर। लोगों से कि स्वदेशी वैक्सीन पर विश्वास करने की अपील। जामताड़ा में धूमधाम से मनाया गया सोहराय पर्व। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक ढंग से किया विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत। और राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक के पास देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। जांच में जुटी पुलिस। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से ये एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम का काफिला रोकने के मामले में 2 थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 2 थाना प्रभारियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। सुखदेव नगर और कोतवाली थाना प्रभारी को डीजीपी ने सस्पेंड किया है। 65 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर रांची से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम का काफिला रोकने के जो पूरा का पूरा मामला था, उसमें 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। इसमें सुखदेव नगर और कोतवाली थाना प्रभारी को डीजीपी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 65 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब तक 50 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन हमने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया और भारी संख्या में एकाएक लोग सड़कों पर आ गए। वहां पर हमने देखा किस तरीके से जिन लोगों का आक्रोश देखने को मिला। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। 2 थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। डीजीपी ने सस्पेंड कर दिया है। सुखदेव नगर और कोतवाली थाना प्रभारी को डीजीपी ने सस्पेंड किया है। 65 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रांची से चंदन वर्मा फोनलाइन पर हैं। चंदन, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? एक बड़ी कार्रवाई डीजीपी की तरफ से। जी देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के काफिले पे हमला हुआ था, तो कहीं न कहीं भले ही भीड़ आक्रोशित हो, लेकिन कहीं न कहीं ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना घटी है। क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ जो होता है सुरक्षा का पूरा कुनवा होता है, पूरा काफिला होता है, और ऐसे में मुख्यमंत्री की जो गाड़ी की स्पीड होती है वो मिनिमम 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर रहती है। तो ऐसे में भीड़ के द्वारा मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकवा दी जाती है, तो कहीं न कहीं बड़ी भीड़ होगी। जब इतनी बड़ी भीड़ एक जगह एकत्रित होती है तो इसकी सूचना जो है तुरंत पुलिस बल को मिल जाती है। तो कहीं न कहीं इन थाना प्रभारियों का, कोतवाली कहे या सुखदेव नगर कहे, इन थाना प्रभारियों को सूचना तंत्र बहुत ही कमजोर था। समय पे सूचना नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो घटना है वो घटी है। तो इस पर डीजीपी ने और रांची एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया है और लाइन हाजिर कर दिया है। और इसके बाद जो है कहे कि पुलिस के मुखिया डीजीपी एमवी राव ने सभी थाना इंस्पेक्टर यानी कहें कि थाना प्रभारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और इसमें जो भी सूचना ज्यादा से ज्यादा मिल पाए और जो भी आरोपी पकड़ाए उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और इसमें दोषियों की पकड़ने की भी सख्त रूप से हिदायत दी गई है डीजीपी के द्वारा। जी अगर लेकिन क्या चंदन सिर्फ 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड करने से काम चल जाएगा? क्योंकि राजनीति तो इस पूरे मसले पर चरम पर है। राजनीति जो है इसमें पूरे चरम पे है, क्योंकि एक तरफ जहां इसे
पूरे तरह से इस घटना को आयोजित बता रहा है, वहीं विपक्ष जो है इसकी भी निंदा कर रहा है और कह रहा है कि ये आयोजित नहीं है इस तरीके की घटना का। बीजेपी भी जो है, विपक्ष भी जो है पूरी निंदा करता है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष का जो कहना है कि पुलिस जो महकमा है वो अपनी गलती छुपाने के लिए, खामियां छुपाने के लिए इस तरीके से जो बयानबाजी कर रही है वो गलत है। और कल डीजीपी का बयान भी आया था कि ये पूरा आयोजित है। तो कहीं न कहीं इस पर राजनीति तो हो ही रही है और विपक्ष का जिस तरीके से कहना था कि पुलिस जो अधिकारी है, प्रशासन और पुलिस अपनी जो नाकामयाबी है वो छुपाने के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो आज वो जो बात है वो सब सामने आता दिख रहा है, क्योंकि वाकई में नाकामयाबी है, कहीं न कहीं चूक में सुरक्षा में चूक दिखी, जिसकी वजह से दोनों थाना प्रभारियों को सस्पेंड करना पड़ा है। जी, जानकारी देने के लिए आप लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए रखिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है फिर आपके पास आएंगे हम। लेकिन एक बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे कि सीएम का जो काफिला रोकने का मामला निकलकर सामने आया था, उसमें अब बड़ी कार्रवाई होते हुए 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 65 नामजद है, 100 अज्ञात के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि कांग्रेस के एक नाराज नेता ने बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने कहा है कि उनकी ही पार्टी में बड़ी जल्द बहुत बड़ी टूट होने वाली है। 11 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ेंगे। नाराज नेता भरत सिंह ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन 11 विधायक पार्टी को जल्द ही छोड़ने वाले हैं, वो एनडीए में शामिल होंगे। ये 11 विधायक कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन चुनाव में पैसे के बदले पर टिकट लेकर चुनाव जीत गए हैं। इन सभी विधायकों के मार्गदर्शक बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस टूट जाए। लोग बोलते भी हैं कि हमारे संपर्क में हैं, उनका प्रवक्ता का भी आया है बयान कि हमारे संपर्क में काफी लोग महागठबंधन के लोग हैं। और कांग्रेस चूंकि छोटी पार्टी है, हम चुनाव जिस समय टिकट बंटवारा हुआ था उसी समय हम जिस तरह का टिकट बाहरी लोगों को दिया गया है 15 से 20 सीट जीतेगा, 19 सीट जीता, तो छोटी पार्टी अभी हो गया है। उन्हें इसको तोड़ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और उसको संख्या की जरूरत है। बीजेपी भी लोग लगा हुआ मतलब 19 चाहिए तो 19 कांग्रेसी टोटल कांग्रेस के विधायक होंगे? नहीं, तो टोटल होंगे ये नहीं है। तो कुल कितने विधायक? कांग्रेस तोड़ने के लिए इसको जब मेंबरशिप रह जाए टूटने के बाद भी उसमें 13 चाहिए, 19 में 13 होगा तो ये रह जाएगा, बच जाएगा। इसलिए अभी 11 तो है ही। जो चर्चा है, जो बात है, लोग बोलते हैं, थोड़े सामने में तो जाने के समय में पता चलता है कि इतना चल। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को
सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। वहीं कांग्रेस नेता भरत सिंह के पार्टी में टूट के दावे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर काम करने की जो जरूरी है वो है चमचागिरी, चाटुकारिता और चरण वंदन। राजमाता के चरणों के दास हैं, बिहार में आए हैं, इनका चरणों का प्रताप देखिए, ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस मुक्त बिहार बन जाए। कांग्रेस अपने पापों का फल भोग रही है। सभी जानते हैं कांग्रेस के अंदर काम करने की अर्हता क्या है। चमचागिरी, चापलूसी, चाटुकारिता और चरण वंदन। अब राजमाता के चरणों के जो दास और भक्त हैं बिहार में आए हैं और इनके चरणों का प्रताप देखिए कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस मुक्त बिहार बन जाए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार किया गया है, जूतम पैजार की स्थिति आ गई है। क्या हुआ सदाकत आश्रम में? नेताओं कार्यकर्ताओं में मारपीट राजनीति की एक संस्कृति होती है और जिस प्रकार की परिस्थिति बनी शर्मनाक है राजनीति की। क्या गलत उठाया? कांग्रेस अपने पापों का फल भोग रही है। सभी जानते हैं कांग्रेस के अंदर काम करने की। और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा पलटवार किया गया है। और देखिए जो कहा गया है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह की तरफ से कि कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर काम करने के लिए क्या जरूरी है, वो है चमचागिरी, चाटुकारिता और चरण वंदन। राजमाता के चरणों के दास हैं, बिहार में आए हैं, इनका चरणों का प्रताप देखिए, ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस मुक्त बिहार बन जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह की तरफ से यह दावा किया गया कि 11 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जाहिर तौर पर अब इन बयानों के बाद, इन दावों के बीच अब राजनीतिक पारा उफान पर होगा बिहार का। जी बिल्कुल आदर्श, जब से अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया था, तब से बिहार की राजनीति में दल बदलने की और इस पे दावे करने की कि पार्टी छोड़ने वाले हैं, इसकी राजनीति गर्म हो गई है। आप देखेंगे कि उसके बाद से जो राजद नेता है श्याम रजक, उन्होंने भी दावा किया था कि राजद के संपर्क में बहुत सारे जेडीयू के विधायक हैं। उसके बाद जेडीयू की तरफ से भी संजय सिंह का बयान आया था, उन्होंने भी दावा किया था कि जो राजद के बहुत सारे जो विधायक हैं हमारे संपर्क में है। उसके बाद कांग्रेस नेता जो हैं, आज पूर्व विधायक हैं, इस बार चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं
नहीं दिया गया। तो उन्होंने भी आज अपना बयान दिया है और इसमें कहा है कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत बड़ी फूट होने वाली है, यानी कि जो कांग्रेस के 3 नेता हैं, अखिलेश सिंह, मदन मोहन झा और शक्ति सिंह गोहिल, इनके कारण जो है बिहार के कांग्रेस में फूट होने वाली है और जल्दी ही 11 से अधिक जो कांग्रेस नेता हैं, विधायक हैं जीते हुए, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है, बिहार में राजनीति गर्मा गई है। इसके बाद जो है भाजपा की ओर से अभिषेक, ये जो राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जो एक बड़ा दावा कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने किया है कि 11 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ेंगे। अब जाहिर तौर पर जो गठबंधन अभी तक ये दावा कर रहा था कि फिर इलेक्शन होंगे, इस बार हम सरकार बनाएंगे क्योंकि जनमत महागठबंधन के साथ था। हमारे साथ राजेश राठौर जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। राजेश जी, साधना प्लस में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप तो दावे कर रहे थे कि कभी भी मध्यवर्ती इलेक्शन हो सकते हैं और आपकी पार्टी और आपका पूरा महागठबंधन सरकार बना सकता है। अब आपकी ही पार्टी के पूर्व नेता और विधायक दावा कर रहे हैं कि कभी भी 11 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। आपके लिए तो बड़ा झटका है। जिसके बारे में मेरे पूर्व विधायक हैं, तो देश आजादी के समय संपूर्ण भारत के लोग देश आजाद कराए थे, सिर्फ आरएसएस के लोग छोड़ के। तो भरत सिंह जी हमारे पार्टी के कभी एमएलए रहे हैं, उसके बाद कई दल छोड़ के कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं अलग अलग दलों से, ठीक है। तो उस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। 2015 के चुनाव के बाद जब महागठबंधन छोड़ के नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रातों रात गए थे, तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि हमारे दर्जन भर विधायक टूट जाएंगे। एक भी विधायक नहीं टूटा। 5 साल हमारे साथ रहा, टूटा क्या? तो फिर 4 एमएलसी, उस चारों एमएलसी को अब तक कोई जगह नहीं मिला है वहाँ। या अशोक चौधरी जी हो, या रामचंद्र भारती जी हो, तो ठगेरा के पास कोई जाएगा नहीं। और मध्यावधि चुनाव हो या नहीं हो, इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है, या चर्चा को उस ओर डाइवर्ट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल की तरह बिहार जेडीयू को रातों रात खत्म करना चाहती है। तो वो चर्चा दूसरे ओर ले जा रही है। कोई महागठबंधन के नेता टूटने वाला नहीं है, कोई एमएलए टूटने वाला नहीं है। ठीक है राजेश जी, एक बहुत जल्दी से रिएक्शन में आपका जानना चाहूंगा बीजेपी के रिएक्शन पर। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि जो चरण वंदन करता है कांग्रेस में वही आगे बढ़ता है। आप उनको तो कहिए ना कि अब तक अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी एक क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो हाल हम अरुणाचल में किए हैं वो बिहार में नहीं करेंगे? चुप क्यों है? इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है और चर्चा को डाइवर्ट और कहीं करना चाहती है। टूट नहीं, जेडीयू को नष्ट करने की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी योजना है। तो उस योजना पे चर्चा न हो, चर्चा दूसरी तरह हो। तो सर मजबूत है, इसलिए तो वो दावे करती है ना। शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिखाएंगे आपको कि लगातार बढ़ते ग्राफ पर, क्राइम ग्राफ पर सीएम की जो बैठक हुई उसको लेकर क्या निकला। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार सरकार गठन के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज 5वीं बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अपराध सहित तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने।
साथ बात करने के लिए मौजूद है राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। सर, नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फिर भी जो क्राइम है अनकंट्रोल है, वजह से? देखिए, नीतीश कुमार जी की आभा मर गई है और बिहार में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुका है। अपराधी के आगे तंत्र ने ही घुटने टेक डाले। इन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना दूर दूर तक शत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब मरता है ना तो तंत्र इतर बितर हो जाता है और निरंकुश हो जाता है। तो इसके कारण बिहार इन दिनों अपराधियों की चपेट में है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बिहार के अंदर दर्जनों हत्या की खबर नहीं आती हो। एक एक दिन में 27, 30, 37 तक हत्याएं बिहार के अंदर में लगातार जारी है। बड़े बड़े डाके पड़े, गैंग रेप हुए, राह चलते लोग महफूज नहीं हैं, जाएंगे निकलेंगे, शाम को लौटेंगे, सुरक्षित कहीं लौटेंगे, ये मन में संशय है। रेडिया लगा करके लोग करते थे कि 12 बजे राज लोग जाते हैं रेस्तरां में, कहां गया? सारे इकबाल मिट्टी पलित हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा था ना कि मिट्टी मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे ना, मिट्टी पलित होकर निकलना पड़ेगा भाजपा से इनको। चुनाव के दौरान जितने बीजेपी के नेता हैं या जेडीयू के नेता हैं, जंगल राज का हवाला देते थे। अब देखिए, साच को आज किया। भारत सरकार का एनसीआर का रिपोर्ट निकाल लीजिए 2000 से 2005 के बीच में, 95 से 2000 के बीच में, और निकाल लीजिए इधर का। अगर 4 गुना ना हो, जबकि हमारे समय में झारखंड बिहार साथ थे, इनके समय तो सिर्फ बिहार ही है, आधी आबादी बची हुई है, 70% आबादी है, 65% उस समय से। तो बता दें कितने बड़े। जब राज्य बट गया फिर भी अपराध नियंत्रण नहीं आपसे। चारों तरफ यहां तो आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। दुर्भाग्य है, जहां एसपी की पोस्टिंग पैसे लेके होंगे वहां कानून व्यवस्था सुधरेगा। वसूली, कोई इन्वेस्टिगेशन रह ही नहीं गया है, पुलिसिंग समाप्त हो चुकी है। अब शाम में निकल जाइए रात में, कुट्टी वाला, नेवारी वाला, गिट्टी वाला, बालू वाला, इससे पैसा लेते हैं हम। एगो नाम नया दे दिया है, बालू माफिया कर करके अपना काम सीधा करते रहते हैं। कहीं ना कहीं सर पुलिस बलों की भारी कमी देखी गई है। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव भी बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। कहीं ना कहीं पुलिस बल की भी काफी कमी दिख रही है। देखिए, पुलिस बल की तो कमी बिहार के अंदर में ही है। बिहार खास्ता हाल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। देशी की जब हालत खराब है तो बिहार का समझ सकते हैं। लाले पड़े हुए हैं, योजना के क्रियान्वयन के लाले पड़े हुए हैं, हालात बद से बदतर है। और दूसरी तरफ संस्थागत भ्रष्टाचार इतना बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़ा खेल है ना। भाजपा के मंत्रियों के विभाग में पैसे कम जाएंगे, जदयू के मंत्रियों के विभाग में पैसे ज्यादा जाएंगे। लूट का अड्डा कहां से इरिगेशन में बनेगा, लूट का अड्डा कहां से पीडब्ल्यूडी में बनेगा, कैसे भवन निर्माण में लूट का अड्डा बनेगा। सारे तो बस लूटने का ही स्कीम ही बनता है। ये लोग संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म दिया है बिहार के अंदर में। चुनाव के दौरान रोजगार देने की बात जेडीयू की ओर से की जा रही थी, 19 लाख रोजगार देंगे, फिर भी इतनी भारी संख्या में हर एक विभागों में स्टाफ की कमी है, पुलिस बल की कमी है। देखिए, सरकार काम नहीं कर रही, रूटीन वर्क कर रही है, शासन चला नहीं रही है। सुख सुविधा जो भी मिले उसी में लीन है। कोई अब देखिए, एक समय था 2004 से 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे। जो इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया के अंदर में, उसका लाभ बिहार को कितना मिला। और मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी के समय में जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का गठन हुआ, उसका लाभ तो विकास योजना का लाभ मिला बिहार को लाभ मिला। आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में लाभ मिला, ग्रामीण सड़क में लगभग 100 रहते भर में। तो इनके समय में अब जो है खास्ता हालात है और सिर्फ लूट के अड्डा बना चुके थे। ऐसे लोगों से कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगा? हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त जब रहेगा तो कानून व्यवस्था कैसे होगा? शासन एक हर जाइएगा, जहां पर जाइएगा मोड़ पर 500 रुपया लेकर छोड़ देगा आपको। भय समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये सुनते सुनते कान पक गए लोगों को। कोरोना वैक्सीन की तैयारी हो रहा है तो कोरोना वैक्सीन दिलवाइए, लीजिए, दिलवाइए, ले लीजिए, दिलवा लीजिए सबको।
कौन मना कर रहा है जाने के लिए? ये तो वैश्विक संक्रमण, इसमें तो राजनीति हम करते भी नहीं है। एक ऐसा मानव पर खतरा है और इसको लेकर के जिस तरह के उनके, हम तो वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। इस देश के अंदर में कितने आफत आए, उन आफतों को सरकार यहाँ के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है वैक्सीन पर, पहले ये लोग टोपी की राजनीति करके देश में खंडित किया, अब टीका की राजनीति करेंगे। तो हमारे साथ थे राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। उनका साफ तौर पे कहना था कि सच्चाई से मुंह मोड़ने के लिए बिहार सरकार की ओर से कई तरह के स्वांग रचे जा रहे हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के जाने माने कामरेड नेता सह प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए.के. शर्मा ने देशी वैक्सीन को पूरी तरह कारगर और महफूज बताया। साथ ही प्रकरण को लेकर हो रही सियासत को भी सिरे से नकार दिया है। मोकामा में मीडिया से मुखातिब डॉक्टर ए.के. शर्मा ने कहा कि देसी वैक्सीन का उपयोग देश की जनता को पूरी सक्रियता से करना चाहिए और लोगों के बीच जागरूकता का संदेश भी प्रसारित करना होगा। कामरेड नेता ने कहा कि हर भारतवासी को देसी वैक्सीन और वैज्ञानिकों पर गर्व है। वैश्विक महामारी के समय कम समय में 2 देसी वैक्सीन भारत की शानदार उपलब्धि है। ये वैक्सीन न केवल कारगर और सुरक्षित है बल्कि इस मामले को लेकर हो रही सियासत अर्थहीन भी है। ढंग से यहाँ के डॉक्टर समुदाय, नर्स समुदाय और यहाँ के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी ने जिस दिलेरी से, जिस धैर्य से, जिस जज्बा से, जिस जुनून से सामना किया और उसमें हजारों हमारे स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर समुदाय लोग इसमें अकाल कल्पित हुए, मैं उसके प्रति अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नमन व्यक्त करता हूं। उनके प्रति जो योगदान दिए उसके लिए मैं हम लोग भारत की जनता काफी ऋणी है और उनके लिए एहसानमंद है। आज पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पार्टी के महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव भी संपन्न कराया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले पूरी कर ली जाएगी। 18 दिसंबर को आयोजित होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई थी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 18 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी टल गया था। जीतन राम मांझी पिछले दिनों कोरोना संक्रमित हुए थे और उनकी बहू और पोती भी कोरोना की चपेट में आ गई थी। अब सभी कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पार्टी का कार्यालय भी यहीं से संचालित होता है, लिहाजा तमाम तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। कई अहम मुद्दे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव पार्टी को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा राज्य में संगठन किस तरह से विस्तारित हो, और जो 13 तारीख को जो नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी उसके उपरांत जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं आज इस बैठक में शामिल होंगे और कई अहम मुद्दे पर बातचीत होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।